हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो ये होमगार्ड का फिजिकल चला है उसके बारे में। क्या है कि मेरा भी आज का फिजिकल था तो मैंने कई वीडियो देखे जिससे मुझे ये प्रॉपर तरीके से पता नहीं लग पाया कि सीकर पुलिस लाइन का ग्राउंड कैसा है, भर्ती प्रक्रिया कैसे हो रही है, ट्रैक कैसा है, बीम लगाने का तरीका क्या है, कि पूरी प्रोसेस का एग्जैक्ट तरीके से पूरा पता नहीं लग पाया। तो क्या है कि आज मैं खुद फिजिकल दे के आया हूँ, मेरा फिजिकल क्वालिफाई हो चुका है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक एक चीज़ पूरी बारीकी से बताऊंगा, जिससे क्या है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो अपन शुरू एंट्री टाइम से करते हैं। तो सभी भाई ध्यान रखिए कि अपना एडमिट कार्ड जरूर चेक करें कि एंट्री टाइम क्या है, क्योंकि कईयों की एंट्री टाइम है 4 बजे का तो कईयों का 6 बजे का। 4 बजे वाले ध्यान रखिए आप 2 से 2:30 बजे के लगभग ग्राउंड पे पहुंच जाएं, क्योंकि एंट्री 2:30 बजे से लेकर पौने 3 के बीच कभी भी शुरू कर सकते हैं। और वो अपने एडमिट कार्ड में शो हो रखा है कि एंट्री टाइम होगा, जो लास्ट एंट्री टाइम अपना होगा, ये जो एडमिट कार्ड में दे रखा है 4 बजे का है तो 3:30 तक होगा। लेकिन ऐसा बहुत कम हो रहा है कि क्या है कि कोऑपरेटिव स्टाफ आ रखा है तो कोऑपरेट करता है कि आगे अगर कोई बंदा लेट होता है तो उसको बाद में भी एंट्री दे रहे हैं। लेकिन अपने को तो कोशिश ये करनी है कि अपने टाइम पर पहुंचे, ताकि अपने को किसी प्रकार की सिफारिश न लगानी पड़े, अपन गुहार नहीं करनी पड़े, हाथ जोड़ी नहीं करनी पड़े, बस साफ सीधी है। दूसरा 6 बजे वाले ध्यान रखें, 4 बजे के लगभग पहुंचने की कोशिश करें, 3:30 4 के लगभग पहुंच जाए। अब बात आती है डॉक्यूमेंट की। एंट्री टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, तो एंट्री टाइम के अंदर आपका मांगेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और एक एडमिट कार्ड। ये एंट्री टाइम पे वेरीफाई होने के बाद आपको ले जाएंगे आगे की साइड, वहां पर बैठा देंगे और अपना जो एडमिट कार्ड के अंदर जो घोषणा पत्र है उसको भरवाएंगे, कैसे भरना है, एडमिट कार्ड में क्या क्या एंट्री करनी है वो सब बता देंगे वहां पर। ये सब होने के बाद में अपने पैरों के अंदर लग जाएगी चिप, अपने लाइन वाइज चिप बंधा देंगे। जैसे ही अपनी चिप बन जाती है, चिप बंधने के बाद अपने को ले जाएंगे चिप को वेरीफाई करवाने, अपना बायोमेट्रिक करवाने के लिए, ताकि अपना चिप वेरीफाई हो जाए और अपना चिप चालू हो जाए। जैसे अपना चिप वेरीफाई होता है उसके बाद में अपने को आगे बैठा देंगे। जैसे अपना बैच 50 का या फिर 70 का, वो अपने हिसाब से बनाते हैं, मिनिमम 50 का और मैक्सिमम 70 का। जैसे अपना बैच बनेगा ट्रैक पे ले जाएंगे, और ट्रैक पर ले जाने के बाद वहाँ पर जो कमांडेंट साहब है वो अपने को प्रॉपर एक एक चीज़ हर तरीके से समझाएंगे, ट्रैक कैसा है, कैसे दौड़ना है, क्या है प्रक्रिया, वो सब बता देंगे। वो करने के बाद अपने को चेस्ट नंबर वाइज सीरियल वाइज आगे बुलाएंगे और लाइन बना देंगे ट्रैक पे, और चेस्ट नंबर वाइज ही वो होते जाएंगे। दौड़ते टाइम एक चीज ध्यान रखना कि अपना कंपटीशन खुद के साथ ही, न कि किसी बंदे के साथ। अपना कंपटीशन बोले तो ग्राउंड के साथ है, कि अपन ग्राउंड में घर पे किस तरह तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर किस तरह दौड़ना है, वो अपने खुद का है। तो चोट से बच के अपने को दौड़ना है, न कि अपने किसी बंदे को धक्का मुक्की देके गिराना वगैरह कुछ भी नहीं करना। अपने को अपना देखना है कि अपने में अगर दम है तो अपन पीछे खड़े होकर भी आगे आ सकते हैं, और अगर अपने में दम नहीं है तो हम आगे खड़े होकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ग्राउंड बहुत ही बढ़िया है। ये जो बजरी टाइप में मिट्टी आती है ये बिछा रखी है, जिसमें अगर नंगे पैर दौड़ेंगे तो बढ़िया टाइम आएगा। मेरा तो कहना यह है, क्योंकि मैं घर पे जूतों में तैयारी की थी तो मैं जूतों में दौड़ा तो मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा आया, अभी घर से थोड़ा ज़्यादा आया। आप नंगे पैर दौड़ोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी अपने हिसाब से अगर आप जूतों में दौड़ सकते हो तो जूतों में दौड़ो, बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन मेरा तो कहना ये है कि जिस तरह ग्राउंड को देखते हुए तो नंगे पैर दौड़ना चाहिए। जैसे अपन दौड़ में राउंड लगाएंगे, राउंड लगाने के बाद जो अपने 5 राउंड हो गए तो अपने को साइड बैठा देंगे, साइड में आ जाओ। रुकने के बाद अपनी चिप फिर से वेरीफाई होगी, ताकि अपना टाइम मेजरमेंट हो सके। टाइम मेजरमेंट होने के बाद अपने चिप काट ली जाएगी और साइड में रख लेंगे। फिर वहीं पर अपने को बैठा के अपना
क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई बंदों को अलग अलग छांट देंगे। इतना होने के बाद जो डिस्क्वालीफाई बंदे हैं उनको तो वहीं से रिजेक्शन स्लिप पकड़ा के आउट, अपनी घर जाओगे। और जो सिलेक्ट बंदे हैं उनको बीम के लिए आगे की प्रोसेस के लिए बीम की तरफ ले जाएंगे। अब बीम में हर बंदे की हाइट के हिसाब से 3 बीम लगा रखे हैं, बीम के पोल हैं। तो ज़्यादा हाइट वालों के लिए वो है अलग, मीडियम हाइट वालों के अलग, जो सबसे कम है उनके अलग, जिनमें मैं आता हूँ भाई, मेरी हाइट कम है। तो अपने हाइट के हिसाब से बीम लगाओ। बीम लगाते टाइम एक चीज़ ध्यान रखना है कि कई बार जो कांस्टेबल होमगार्ड वाले हैं वो पूरा प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं, कई बार इतना चेक नहीं करते तो आधी बीम को भी पूरा काउंट कर देते हैं। तो अपने को कोशिश तो ये करनी है कि अपन प्रॉपर तरीके से बीम लगाए, ताकि ये ना हो कि अपन 10 लगा दिए अपने अपनी तरफ से, तो अपन 10 लगा दिए वहां पर काउंट हो रही है 9, कम काउंट हो। ऐसा नहीं करना, अपन को प्रॉपर तरीके से 10 लगानी है। बीम बहुत बढ़िया लग रही है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है बीम के अंदर, और 10 में से 10 नंबर आराम से ले सकते हैं। बीम होने के बाद वहां से जो अगर 5 से कम निकालेगा वो तो है ही डिस्क्वालीफाई, उसको वहां से रिजेक्शन स्लिप पकड़ा के आउट कर देंगे। जो 5 या 5 से ऊपर लगा रहे हैं उनको क्वालिफाई बंदों के अंदर सेलेक्ट करके वहां से हाइट वेट चेस्ट के लिए ले आएंगे। अब हाइट वेट चेस्ट के लिए वहां पर बैठा देंगे, और अगर किसी बंदे को ये लग रहा है कि मेरा चेस्ट पूरा नहीं हो पाएगा तो वो पुशअप लगा सकता है, कोई एक्सरसाइज कर सकता है, वहां पर कोई मना नहीं है। स्टाफ सबसे बेस्ट है। अब कई वीडियो देखते हैं उनमें बोल रहे हैं कि स्टाफ अच्छा नहीं है, ये नहीं है, लेकिन सीकर वालों को मैं तो बेस्ट बताऊंगा अभी, क्योंकि वो अपने को कुछ बोल रहे ही नहीं, आराम से वो अपना काम कर रहा है, अपन अपना काम करेंगे। अगर अपन उद्यम मचाएंगे तो भाई मजबूरी में उनको भी लट उठाना पड़ेगा, तो ऐसा काम अपने भी नहीं करते और ना ही वो कर रहे। कोऑपरेटिव है, कोऑपरेट वो भी कर रहा है, अपन को भी करके चलना पड़ेगा। अपने को वो समझ रहे तो अपन को भी उनको उनकी मजबूरी समझना पड़ेगा। तो जिससे कहेगा अपन उद्यम नहीं करेंगे तो अपना काम जल्दी हो जाएगा, जल्दी अपन फ्री हो जाएंगे। हाइट वेट चेस्ट होने के बाद अगर किसी बंदे को यह लगता है कि मेरी चेस्ट पूरी थी और यहाँ पर मेरी कम आ रही है, तो 500 रुपये की रसीद बनेगी। अगर आपकी रसीद बनने के बाद चेस्ट पूरी हो जाती है तो आपको 500 रुपये वापस रिटर्न कर देंगे, और नहीं होती है तो आपको रसीद 500 की मिलेगी और वहां से आउट। बाकी इतना बहुत कम चांस है कि री हाइट का मौका मिले, वहीं पर कंप्लीट कर देंगे। फिर भी कोई 1-2 हो जाता है, देखो हर जगह एक आधा बंदा तो मिलेगा ही। हाइट वेट चेस्ट होने के बाद अपने को वहां से उठाएंगे, डीवी के लिए बैठा देंगे। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर अपने को बैच वाइज काम होगा, ये हाइट वेट चेस्ट के अंदर से ही बैच वाइज चलता रहेगा। जबकि ये जो बीम है वहां तक अपने को आगे एक बैच मिलेगा, उसके पीछे भी लगा देंगे कई बार, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि बाकी काम तो बैच वाइज होता रहेगा। वहां से उठा के अपने को बैच नंबर बता देंगे, आपका इतना बैच नंबर है, डीवी के लिए बैठ रहो। अब डीवी के अंदर अपने को डॉक्यूमेंट का सीक्वेंस रहेगा कि सबसे ऊपर तो आएगा अपना जाति, फिर आएगा मूल, उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके बाद में अपनी अगर 8th की मार्कशीट 10th की नहीं है तो 8th की लगाओ, और 8th की 10th की दोनों है तो 10th की लगाओ, ना कि 8th की। उसके बाद 12th नहीं लगानी। उसके बाद में अपने जो बोनस अंक वाले सर्टिफिकेट है, जैसे एनसीसी हो गया, स्काउट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, जो भी अपने सर्टिफिकेट वो लगा दो। उसके बाद में अपना लाइसेंस आ जाएगा। आधार कार्ड नहीं चाहिए, पैन कार्ड नहीं चाहिए, ना पहचान पत्र चाहिए, ना ही कोई सरपंच का या फिर नगर पालिका का अविवाहित या चरित्र चाहिए, ना ही ये जो विवाहित वाला सर्टिफिकेट चाहिए। ये जितना भी वीडियो बन रहे हैं सब फेक है भाई, इनमें कुछ नहीं है। जो आज मैं खुद करके हैं वो आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मैं इन वीडियो के चक्कर में 2 कॉपी इतनी करवा के ले गया, कोई मतलब नहीं, वहां पर कोई नहीं पूछता। मेन अपने यही है, 8th की मार्कशीट, 8th की, और 10th की नहीं है तो 8th की, 10th की है तो अपने को 8th की कोई जरूरत नहीं है। 10th की मार्कशीट हो गई, जाति मूल हो गया, आधार कार्ड हो गया,
वो आधार कार्ड केवल एक बार देखेंगे, उसके बाद कोई काम नहीं है। पैन कार्ड का भी कोई काम नहीं है, लाइसेंस हो गया, अपने बोनस अंक डॉक्यूमेंट हो गए। इनका सीक्वेंस मैंने आपको बता ही दिया। सबसे ऊपर आएगा जाति, फिर मूल, फिर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, फिर अपनी 10th की मार्कशीट, 10th नहीं तो 8th की मार्कशीट। उसके बाद अपने स्पेशल डॉक्यूमेंट जो बोनस अंक वाले वो आ गए, उसके बाद में लाइसेंस आ गया। ये ही सीक्वेंस अपने को लेके जाना है डीवी के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का। और सभी डॉक्यूमेंट अपने सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, भी ध्यान रखना। सभी डॉक्यूमेंट्स नीचे से अपने साइन हो जाएंगे, वो हो गए सेल्फ अटेस्टेड। डीवी होने के बाद अपने को बैठा देंगे और वहां पर कुछ टाइम 10 या 15 मिनट के बाद अपने को अपना स्लिप दे देंगे कि आप क्वालिफाई हो चुके हो। वो लेने के बाद जैसे ही बंदे को मिल जाता है, अपना चेस्ट नंबर उतारो और आउट, अपन घर जा सकते हैं। ये नहीं है कि भाई पूरा बैच एक साथ आउट करेंगे, आर्मी वाला सा तरीका नहीं है, या फिर पैरामिलिट्री में ये होता है कि पूरा बैच एक साथ आउट करेंगे, वो सिस्टम नहीं है। एक बंदे को अपना स्लिप मिल गया, जा सकता है। ये थी भाई पूरी प्रक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, ताकि अभी आने वाले दिनों में जिस भी भाई का है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले। धन्यवाद।